जान जीता भले ही गवाना, लेकिन झंडा ना नीचे झुकाना। देश आजादी के जश्न में डूबा है। 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी देशवासी अपनी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। ऐसे ही शुभ दिन में बिहार तक आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवा रहा है जो अपने आप में चलते फिरते इतिहास हैं, गुनगुनाते संगीत हैं, मुकम्मल रणबांकुरे हैं। ये हैं सिवान के जंग बहादुर, जिन्होंने इस देश को आजाद होते देखा है। इस देश की 75 साल की गौरवशाली यात्रा के साक्षी हैं। इन आंखों ने भारत को विकास के पथ पर बढ़ते हुए देखा है। दरअसल भारत जब अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, उस समय लोक गायकी एक ऐसा माध्यम था जिसने आम भारतीयों में जोश भरने का काम किया। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी हैं जंग बहादुर सिंह, जिन्होंने अपनी गायकी से लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया। जंग बहादुर सिंह उम्र की 102 दहलीज पार कर चुके हैं। आवाज में अब भी वो खनक है जो लोगों में जोश भर दे। सिर्फ गाने में नहीं बल्कि कुश्ती में भी इनका तोड़ उस जमाने में नहीं था। जान जीता भले ही गवाना, लेकिन झंडा ना नीचे झुकाना। जान जीते भले ही गवाना, लेकिन झंडा ना नीचे झुकाना। ए झंडा तिरंगा हमारा, हम चमकर चरखा सितारा। प्राण ओही जभले गवाना, लेकिन झंडा न नीचे झुकाना। आजादी के पहले जंग बहादुर सिंह जब बलिया में देशभक्ति गीत गा रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश शासनकाल था। तब अंग्रेजों को उनके गीत पसंद नहीं थे। ब्रिटिश प्रशासन ने उनके गाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन उन्होंने इनकी परवाह नहीं की। वे स्वतंत्रता सेनानियों में अपने गीतों से जोश भरते रहे। पाबंदी के बावजूद जब जंग बहादुर ने अंग्रेजों के फरमान को अनसुना कर दिया तो उन्हें यूपी के बलिया जेल में बंद कर दिया गया। आग बनकर जमानी जली गई जी। जगह भी खंजर से मिलते रहे जी। घास की रोटी खाई और तन के लिए जी। शान से मोछ टेढ़ी घुमाते रहे। वाह वाह। घाटी में राणा प्रतिज्ञा किए जी, छीन सकता न कोई मेरे आन को। शाह अकबर के आगे झुकूंगा नहीं, हम झुका देंगे दिल्ली के सुल्तान को। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये बताइए कि उस समय जेल आप क्यों गए थे? जी, जय जवान पूछ रहे हैं कि जेल आप क्यों गए थे? एक गाना ना थोड़ा उनको हिंस में हम बोलते उड़ते थे, गाते थे, करते उड़ते थे, तो लोग सुनता था तो सुन करके वो चहटा करे। एक बार धरा गए तो वो ढक करके हम ले गए, हमको छोड़ भी दिए। जी जी। हाँ। कितने दिनों तक आप जेल रहे थे? मतलब दो बार रहे। 2 बार जेल गए थे? हाँ। और ये मतलब कि आप देशभक्ति गीत गाते थे, इसको लेकर के अंग्रेज आपको जेल भेज दिए थे? हाँ। जंग बहादुर देशभक्ति के जुनून के साथ साथ पहलवानी में भी माहिर खिलाड़ी थे। कहा जाता है अच्छे पहलवानों को वो चंद सेकंड में पटकनी दे देते थे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जंग बहादुर सिंह को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। गांव वाले चाहते हैं कि अभिनय बिहार सरकार या जिला प्रशासन सम्मान दे ताकि देश में यह ख्याति प्राप्त कर सके। जंग बहादुर सिंह की पोती खुशबू सिंह कहती हैं कि दादाजी के गीतों को सुनकर उन्हें काफी गर्व होता है।
एक बार फिर से हम चाहेंगे कि एक दूसरा जो देशभक्ति का जुनून आप पर सवार है जंग बहादुर जी, एक दूसरा थोड़ा सा गीत देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति आप गा करके हमारे दर्शकों को सुनाएं। बांध के खडरा के पगड़िया गांधी ससुररिया चल लेना। बांध के खादी के हो पगड़िया गांधी ससुररिया चल लेना। गांधी बाबा दुल्हा बनले, नेहरू बनेले सोहबलिया। भारत वासी चले बालाती ब्रिटिश का नगरिया। गांधी ससुररिया चलले ना। बांध के खादल के हो पगड़िया गांधी ससुररिया चलले ना। ये कभी कोई नेता या फिर जिला प्रशासन के लोग कभी आपसे मिलने आए कभी भी? ना, वैसे घर दूसरा जगह के आदमी मिलने तो मिलते तो थे, लेकिन यहाँ ना, यहाँ तो बहुत कम जाना लोग। हाँ, बहुत कम जाना लोग। क्या कारण रहा कि आपको बहुत कम लोग जाने? में कुछ ऐसा घटना सामने आता गया जिससे कि मन हट गया, कुछ पैसा का जरूर सुन के नौकरी पकड़ने चले। मर्द मतवाला, हाँ, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मर्द मतवाला मर्द सबही पर आला है। मर्द मतवाला मर्द सबही पर बाला है, और जाए मर्द तो कहीं शेर से ना हटत है। सनसनात गोली और ठपकत है तोप जहाँ, खचखचात खाण वहाँ मर्द जाके डटत है। मर्द का भरोसा पर राजा लो राज करे, मर्द ही तो दूध समय ककरी यश कटत है। मूंछों पर ताव देते हुए आज भी जब वे गाते हैं तो मन करता है सुनते रहें। हर वक्त देशभक्ति गीतों से लोगों को ओत-प्रोत करने वाले जंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता दिवस पर जो गीत गा रहे हैं उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार वालों का अब यही सपना है कि जंग बहादुर सिंह को उचित सम्मान मिले। नहीं, वो कोई हमारे संपर्क में नहीं आया। हम भी लोग मतलब नहीं किए कि हाँ हमें मतलब वो किया जाए। हम लोगों ने भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और लोग भी इनको नहीं ढूंढे, क्योंकि जब से हम मतलब यहाँ पे हैं, हम लोग तक का तो ज़्यादा एज नहीं है, जब से हैं तब से मतलब दादाजी थोड़ा सा उधर से कट लिए हैं, या एज भी हो गया है, अब गाना बजाना तो कैसा लगता है 102 साल की उम्र में, और जब इस तरह के देशभक्ति का जुनून सवार है, गीत जब गुनगुनाते होंगे, आसपास के लोग सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि उनकी आप पोती हैं? कैसा फील होता है? बहुत बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ तक कि हम लोग दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे तो लोग बोलते थे कि मतलब जंग बहादुर सिंह की पोती ने बहुत अच्छा गाना गर्व महसूस होता, बहुत प्राउड फील होता था। हम आके बोलते भी थे कि बाबा एक आदमी मिला था, ऐसे ऐसे बोल रहा था, आपको जानता है। तो बहुत मतलब पापा की वजह से तो कोई नहीं जानता है हमें, लेकिन बाबा की वजह से बहुत लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा मलाल है कि इनको सम्मान जो मिलना हाँ, चाहिए। वो बहुत वो होता है कि इनको भी लोग जानता, पूरे बाहर का देश दुनिया के क्या चाहती हैं बिहार सरकार से, खास करके स्वतंत्रता दिवस है, और क्या चाहेंगी प्रशासन से या फिर बिहार सरकार से? मैं सरकार से यही चाहूँगी कि इनको वो सम्मान दिया जाए, इनको सम्मानित किया जाए। जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुके जंग बहादुर सिंह हृदय की बीमारी से भी ग्रसित हैं। फिर भी वो खुद को फिट रखते हुए व्यास शैली में गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जंग बहादुर की पत्नी बताती हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, तो फिर बाद में जीवन यापन के लिए बंगाल के आसनसोल में साइकिल कारखाने में नौकरी करने लगे। वहाँ सेन रेले पहलवानी करता है। हाँ, तब वहाँ से पहलवानी क के तो कारखाना में साइकिल फैक्ट्री में नौकरी लगता है।
ओ, पहलवानी के बाद साइकिल फैक्ट्री में नौकरी लगता है। जेल कब गए थे, आपको पता है कि जेल गए थे? जेल अभी शादी ना भई रहे ना। तो अब क्या चाहती हैं आप अपनी पति के लिए? अब क्या चाहती हैं कि प्रशासन जो है या फिर नेता लोग हैं, सरकार है, क्या सम्मान मिलना चाहिए, चाहती हैं? हाँ तो चाहती हैं। तो आज हम खुशकिस्मत हैं कि जंग बहादुर को हमने सुना और आप भी सुन पा रहे हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि जंग बहादुर सिंह अपने गायन कला का व्यवसाय नहीं किया। उनके मेहनताना के रूप में श्रोताओं दर्शकों की तालियां और वाहवाही भरती। परिजन अब उन्हें उनके हिस्से का वाजिब हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। बिहार तक आजादी के अमृत महोत्सव पर ऐसे शख्स को सलाम पेश करता है। सिवान से चंदन कुमार के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।